तो नमस्कार भाइयों और बहनों, और आगे बढ़ने से पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को भी लाइक कर देना। अब बढ़ते हैं भाई आगे। यहाँ पे एक भाई दिखाया था वो जो असैसिन था जो कि अपने एमसी के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन खैर यहाँ पे बीच में आता है मास्टर टियान, उसकी कमर पकड़ के उसको बचा लेता है। पता नहीं ये कौन सा तरीका है भाई बचाने का, फ्लर्टिंग कर करके बचा रहा है भाई ये मास्टर टियान। और खैर बाद में जो असैसिन होता है उसके ऊपर एक अटैक कर देता है। अटैक को देखने के बाद असैसिन भी एकदम शॉक हो जाता है और बोलता है बोलो जुमा केसरी, और मरने से पहले यही उसके आखिरी शब्द थे। और खैर अब आगे बढ़ते हैं। मास्टर टियान उसको देखता है और खैर अपना जो छोटा भाई होता है उसको ले लेता है गोदी में। और यहाँ पे भाई तुम लोग अगर ठीक से देखोगे तो उसके यहाँ पे सीने में कोई भी तीर नहीं दिख रहा है, और तुमको आगे पता चलेगा मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। खैर ये जो बंदा होता है खिड़की के पास जाता है और यहाँ पे बोलने लगता है हम यहाँ पे ज़्यादा देर के लिए नहीं रुक पाएंगे, तो हमको यहाँ से निकलना चाहिए, और ये बिल्कुल भी अच्छी जगह नहीं है रहने के लिए। और ऐसा बोलते हुए भाई जो मंजिल होती है पहली मंजिल वहाँ से कूद जाता है। और भाई मैं बिल्कुल बता रहा हूँ तुम लोग को, अगर कोई घायल बंदा है उसके लेके तुम लोग यहाँ पे ऐसे कूद रहे हो तो भाई उसकी गर्दन टूट सकती है। खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं। और भाई ये बंदी होती है अपनी एमसी, वो बोल रही होती है क्या यहाँ पे इंटरेस्टिंग पर्सन है, और इसको देखने के बाद में अंदर ये चैन की जल चुकी होगी। और खैर इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक भाई ये बंदा होता है नीचे कूद चुका होता है और पता नहीं इसकी गर्दन कैसे बच गई। खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं और उसके पीछे पीछे ये भी आ जाती है कूद के, और पता नहीं ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्यों नहीं कूदे। और खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बकवास करना बंद करता हूँ मैं। यहाँ पे भाई ये देखता है सामने यहाँ पे कि भाई कुछ और बंदे आ रहे होते हैं, बोलने लगता है तुम लोग ऐसा नहीं मानोगे, और ऐसा बोलते हुए एक ब्लू सा अटैक करता है जिससे कि भाई को धुआं वगैरह हो जाता है। और जो लोग होते हैं ठीक से देख नहीं पाते, और तभी भाई जो बंदा होता है अपनी एमसी का हाथ पकड़ लेता है, जिसने कि भाई एक बच्चे को अपने हाथों में थामा रखा होता है। बोलने लगता है चलो भागते हैं, और पता नहीं कैसा इसने एक ही हाथ से अपने भाई को भी पकड़ के रखा होता है, और भाई यहाँ पे अपनी एमसी ने भी अपने भाई को एक ही हाथ से पकड़ के रखा होता है, जो कि कतई नॉनसेंस है। खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। भाई मैं क्या बकवास करे जा रहा हूँ बीच बीच में, लॉजिक को मतलब मैं रोस्ट करने थोड़ी ना बैठा हूँ भाई। और यहाँ पे अपनी प्रेसेस होती है, बस सोच रही होती है कितनी ज़्यादा बढ़िया बात है, और मैं मेरे ख्याल से मैं एक जीनियस से मिल रही हूँ आज, और ये काफ़ी ज़्यादा रेयर इंसान है। और जैसा कि भाई यहाँ पे इस दुनिया के बारे में बताया गया होता है, जहाँ पे भाई जो ह्यूमंस होते हैं उनके पास काफ़ी अलग अलग प्रकार के ओरा होते हैं। यहाँ पर कहें तो भाई उनके पास एलिमेंट की पावर होती है, जो कि भाई यहाँ पे गुड वर्ड फायर, जो कि तुम लोग देख ही सकते हो, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। और मोस्टली जो एयर वाले होते हैं वो भाई यहाँ पे डॉक्टर बनते हैं और बोलने लगते हैं हम हैं डॉक्टर, जो कि तुम्हारे यहाँ पे शरीर में हवा भर देंगे। और बाकी कुछ लोग यहाँ पे बोरियर की प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कि भाई इंटरमीडिएट बोरियर, यहाँ पे बोरियर, और उसके बाद में किंग बोरियर वगैरह वगैरह बहुत सारे लेवल आते हैं। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे गॉड ऑफ वॉर आता है, मतलब सबसे ऊपर। और खैर यहाँ पे लेवल के बारे में इग्नोर मारते हैं। और यहाँ पे भाई जो लेवल होते हैं उनकी पावर उनके कलर से दिखाई जा सकती है, जैसे कि भाई यहाँ पे और एंड डार्क येलो वगैरह वगैरह, जिसको भी भाई अपन लोग इग्नोर मारते हैं। और खैर आगे बढ़ते हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा पावरफुल जो कलर होता है वो यहाँ पे सारे सारे कलर का एक तरीके से मिक्सचर होता है। और ये बोलने लगते हैं कि मेरे को लगा नहीं था कि यहाँ पे इस प्रकार का बंदा इस यहाँ पे होगा, ये पक्का ही जीनियस है। और जो एवरेज टैलेंट वाले होते हैं वो यहाँ पे बोरियल के स्टेज पे, मतलब कि स्टेज 2 पे आके अटक जाते हैं, बस जो नॉर्मल टैलेंट वाले। और यहाँ पे भाई ये जो टीआर मास्टर है, मतलब कि ये जो ठर के इंसान, ये यहाँ पे लेवल 2 पे एक तरीके से अभी। और यहाँ पे ऐसा बोलते हुए यहाँ पे इन दोनों को दूर लेके आ जाता है ये मास्टर टियान, और बोलने लगता है थैंक यू तुम्हारा, और यहाँ पे मेरे भाई को बचाने की, मतलब एक तरीके से उसके साथ में रहने के लिए। और खैर ये बोलने लगती है ये बिल्कुल भी सेफ नहीं है, और ये अपनी ये बंदी होती है बोलने लगती है रुकिए ज़रा, और यहाँ पे क्या मैं मतलब उसको बचा सकती हूँ, मतलब आपका जो छोटा भाई है मैं उसको बचा सकती हूँ। तो यहाँ पे ये बंदा बोलने लगता है ओ आप ट्राई कर सकती है वैसे। और यहाँ पे भाई थोड़ी देर का यहाँ पे सीन दिखाया था, ये बोला होता है कि क्या मेरे को आपसे भीख मांगनी पड़ेगी इस बारे में। तो यहाँ पे भाई उसका भाई होता है जो कि लेटा होता है पेट पे, उसके सीने में तीर घुसा होता है, जो कि भाई पहले से नहीं था, यहाँ पे अचानक कहाँ से आ गया। खैर इस बात को भी इग्नोर मारते हैं। और अपनी भाई प्रिंसेस बोलने लगती है जल्दी, सॉरी अपनी भाई एमसी बोलने लगती है, मैं कुछ ज़्यादा ही प्रिंसेस वाली मानो एक्सप्लेन करने लगा हूँ, मेरा यहाँ पे नशा उतरा नहीं है। खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं। और यहाँ पे भाई ये उसको डैगर और थोड़ी बहुत फायर वगैरह देता है, जिससे कि भाई वो यहाँ पे जला के उसको निकाल पाए। और ये बोलने लगते हैं खैर मेरे पास जो पिछली लाइफ की कुछ स्किल वगैरह थी तो उसके चक्कर में मैं ऐसा निकाल सकती हूँ। और ऐसा बोलते बोलते यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय निकल जाता है, और इस समय के बीच वही इलाज चल रहा था, जिसके की बात दिखाया था भाई पसीने में तरबतर अपनी एमजी, जो कि बोलने लगती है वो इलाज सक्सेसफुल रहा, और इतना सा यहाँ पे जो आईआईटी के डॉक्टर भी नहीं कर सकते जितना कि मैंने कर दिया। और खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं। यहाँ पे भाई दिखाया था इन लोगों ने बच्चा बचा लिया होता है, और यहाँ पे बोलने लगता है वो थैंक यू तुम्हारा, और यहाँ पे प्लीज़ अपना नाम बताओ। और मेरा नाम यहाँ पे टियान यू है, और अपन इसको टियान बोलेंगे। खैर और ये बोलने लगती है किंग यू, और ये अपना सरनेम नहीं बताती उसको। और खैर ये अपना जो बंदा होता है वो उसको कुछ एक टोकन देता है, बोलने लगता है अगर तुम इसको लेकर कैपिटल सिटी में आओगी तो तुम यहाँ पे हमारी जो सिटी है, मतलब हमारी जो फैमिली है उससे प्रोटेक्शन ले सकती है जब चाहे तब। और यहाँ पे जो टोकन होता है और एक डैगर वो उसको दे देता है। यहाँ पे बाद में वो निकल जाता है वहाँ से, और अपनी भाई एमसी अकेली रह जाती है अपने भाई के साथ में। और खैर उसके बाद में अपनी एमसी कल्टीवेशन कर रही होती है, और कल्टीवेशन करते करते
ये कहीं और ही चली जाती है, जो कि इसका स्टेट ऑफ माइंड होता है। एक तरीके से भाई अपने माइंड के अंदर चली जाती है। उसके बाद में ये कुछ देखती है जो कि कुछ अजीब सा होता है और उसको टच करने की कोशिश करती है। तो तभी वो या जो बंदा होता है पहले का, ये चैन वो आ जाता है और मुझे लगता है ओ क्या तुम्हें सब्र नहीं होता कि यहाँ पे मैं बाहर भी आ सकता हूँ, तुम मेरे को आराम से बाहर बुला सकती हो, ये जगह बिल्कुल भी ठीक नहीं है तुम्हारे लिए। तो यहाँ पे ये बोलने लगती है कि क्यों। तो यहाँ पे एजेंट उसके एकदम पास में जाता है और बोलने लगता है खैर क्या तुम सच में मेरे को ये बात जानना चाहती है, तो फिर पहले मेरे को हस्बैंड बुलाओ। और ये बात सुनने के बाद में इसको गुस्सा तो आता है, लेकिन खैर क्या बताएं भाई, ये हस्बैंड बुला भी देती है। और यहाँ पे हस्बैंड सुनने के बाद में बोलने लगता है वेरी गुड वेरी गुड। ओ चलो मैं तुम्हारा हस्बैंड, मैं तुमको बताता हूँ इस बारे में। और उसको एकदम पास में ले आता है और बोलने लगता है कि ये तुमको जगह दिख रही है यहाँ पे इस प्रकार की एनर्जी से भरी हुई है जो कि तुम्हारे माइंड के अंदर है एक तरीके से। और ये कोई माइंड की एनर्जी है ना कि तुम्हारी जो पावर वाली एनर्जी, तो ये थोड़ी बहुत अलग है। और जो कि तुम्हारी जो बॉडी है अगर उसके अंदर गई तो तुमको बहुत ही ज़्यादा हार्म कर सकती है, इसलिए यहाँ पे है। और अगर तुम इसको कल्टीवेट करती हो तो ये तुम्हारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक रहेगा। और तुम्हारे यहाँ पे बाहर जाके बॉडी वाली एनर्जी को यूज़ करना चाहिए। और ये बोलने लगता है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है वैसे। और तभी भाई ये बोलने लगते हैं रुको ज़रा, मेरे तो यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी होनी नहीं चाहिए, मेरे पास तो बर्थलेस बॉडी है ना। तो भाई यहाँ पे जो एकदम सो गया था। मुझे लगता है किस गधे ने कहा कि यहाँ पे तुम्हारे पास बर्थलेस बॉडी है, तुम्हारे पास 5 कलर बॉडी है, मतलब कि इसके पास पूरे पूरे एलिमेंट है। और यहाँ पे बोलने लगता है अगर तुम यहाँ पे कोई बर्थलेस ह्यूमन हो तो यहाँ पे कोई भी ऐसा दुनिया में कोई जीनियस होगा ही नहीं तुम्हारे अलावा। और खैर यहाँ पे बोलने लगता है आखिरकार किस बेवकूफ़ ने इसको बेवकूफ़ बना दिया। और कह रही अपनी जो बंदी हुई थी बोलने लगते अच्छा खैर ठीक है। और क्या ये मेरा पॉइजन हटा सकता है जो कि मेरी बॉडी के अंदर है, और पता नहीं यहाँ पे इसकी बॉडी के अंदर पॉइजन कब आया जो कि यहाँ पे मांगा में था नहीं। और भाई अपना बंदा बोलने लगता है हाँ ये हटा तो सकता है लेकिन और तुम्हें उसके लिए यहाँ पे जो स्काई एंड गैलेक्सी जेड है उसके साथ कॉन्टैक्ट बनाना पड़ेगा। तो भाई अपनी एमजी होती है भोली बनते हुए एक्टिंग कर रही होती है और बोल रही थी क्यों ना तुम उसके साथ में कॉन्टैक्ट बना लो। और भाई अपना बंदा बोलने लगता है जरा नीचे देखो। और यहाँ पे नीचे दिखाया जाता है भाई उसके पैर नहीं होते और मेरे ख्याल से इसकी तीसरी टांग भी नहीं है। इस बात को इग्नोर मारे जाए फिर से। और यहाँ पे भाई अपना बंदा बोलने लगता है वैसे मैं उसके साथ कॉन्टैक्ट नहीं बना सकता क्योंकि मैं एक भूत हूँ और यहाँ पे भूत वैसा कुछ भी नहीं कर सकते जो कि तुम लोग सोच रहे हो। और खैर यहाँ पे भाई अपनी जो बंदी होती है वो बोलने लगती है हाँ अच्छा ठीक है और मेरा माफ़ करना है इस बारे में। और ऐसा लगता है कि मैंने अपने यहाँ पे शब्दों से तुम्हारे दिल को तार तार कर दिया। और ये बोलने लगता है खैर मैं तो भूत हूँ, मेरे पास तो दिल है ही नहीं। और यहाँ पे एक और बात मत भूलना और चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देता हूँ, जैसे कि मैं तुम्हारी मतलब एक तरीके से भाई इसी का हस्बैंड बनने वाला है ये बाद में। और खैर यहाँ पे हस्बैंड होते हुए इसकी हेल्प करता है और ऐसा हेल्प करते हुए एक कट लगा देता है, मतलब क्या ही हेल्प की है भाई बंदे ने। और जो कट होता है वो उसके यहाँ पे हाथ भेज जाता है और मतलब एक तरीके से भाई जो उसकी स्किन पर ही जो मार्क बना होता है उसके ऊपर ब्लड लग जाता है। मतलब भाई लॉजिक तो गया तेल लेने। और खैर लॉजिक को भी छोड़ते हैं, मैं कहीं रोस्ट करने के मूड में आ चुका हूँ आज। और भाई ये बंदी होती है इसको झटके लग रहे होते हैं और झटके लगने के बाद ये बोलती है अरे तारा। और यहाँ पे भाई बेहोश हो जाती है। और बाद में उसके यहाँ पे जो ये चैन होता है वो भाग के जाने लगता है कहीं पे और बोलने लगता है तुम बस यहाँ पे ऐसे ही रहो। और यहाँ पे भाई जाते जाते वो टोर्नेडो होता है उसके साइड में से निकल जाता है, जिसके बाद में कि एक पॉन्ड होता है ब्यूटीफुल सा उसमें आ जाते हैं। और भाई ये बोल रही थी कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल है पॉन्ड, तुम क्या सोच रहे हो। और खैर इस बात को इग्नोर मारते हैं। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है उसको पॉन्ड में लेटा देता है और उसके यहाँ पे मतलब अपने ही ऊपर बैठा के रखा होता है। और ये बंदी होती है बोली होती है तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो, आखिरकार यहाँ से हटो। और यहाँ पे भाई उसको हटाने की कोशिश करते हैं, लेकिन खैर ये बंदा होता है बोलने लगता है अगर तुम अपनी जो बॉडी है उसको डिटॉक्सिफाई करना चाहती हो तो बस। और भाई ये बोलने लगते क्या क्या कह रहे हो तुम। और यहाँ पे बंदे होता है बोलने लगता है तुम्हें बस मेरे ऊपर लेट जाना है तो बाद में तुम्हारा जो पॉइजन होगा वो ठीक हो जाएगा। और यहाँ पे भाई अपनी बंदी एकदम बोलने लगती है क्या मेरे माथे के ऊपर सी लगा है जब मैं तेरी बातों को विश्वास कर लूँ। और खैर उसके थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया था भाई ये उसके सीने पे लेटी हुई होती है, मतलब अपनी बात से मुकर गई। वो बोलने लगते क्या तुम मेरे साथ झूठ बोल रहे हो, अगर तुमने यहाँ पे झूठ बोला तो तुम्हारी खैर नहीं। और ये अचन बोलने लगता है अरे वैसे झूठ नहीं है और ये तुम्हारा जो पूल का पानी दिख रहा है तुमको ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और ये तुम्हें थोड़ी बहुत पावर भी दे सकता है, तुम्हारी जो स्किन है मतलब तुम्हें और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकता है। और यहाँ लड़कियों अगर तुम्हें ये मतलब पॉन्ड चाहिए तो भाई तुमको एक ये चंद जैसे लड़का भी ढूंढना पड़ेगा मेरे ख्याल से। इसको इग्नोर मारते हैं फिर से, आज मैं लगता है रोस्टी करके रहूँगा सबको। और यहाँ पे भाई आगे बढ़ता है जो कि पॉन्ड में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय बीत जाता है और समय बीतने के बाद में जब ना ये चैन होता है आंखें खोल के उसको देखता है, जिसके की बाद भाई ये बोलने लगता है क्या ही ब्यूटीफुल है। और यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोलने लगते हैं बकवास करना बंद कर और तुम मेरे को कब तक गले लगाना मतलब गले लगाते रहोगे। तो यहाँ पे बंदा होने लगता है अच्छा ठीक है हटाओ फिर। और यहाँ पे भाई बाहर का सीन दिखाया था, बाहर में क्या चल रहा होता है, इसका जो छोटा भाई होता है वो जाग जाता है और ये यहाँ पे इनका सीन है। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है वो मेरी सिस्टर वो कहाँ पर है। और यहाँ पे उसकी सिस्टर भी आ जाती है और यहाँ पे बोलने लगता है वो किंग तुम ठीक हो चुकी हो। और यहाँ पे भाई जी बोलने लगता है क्या हम लोग मर चुके हैं और क्या हम लोग नर्क में आ चुके हैं अब।
तो यहाँ पे बोलने लगते नहीं अभी तक हम लोग नहीं मरे हैं क्योंकि अभी तक तुम जिंदा हो। और क्या इस बात को भी इग्नोर मारते हैं कि यहाँ पे अभी तक मर जाना चाहिए था ऐसे। और यहाँ पे भाई ये बंदा होता है बोलने लगता है वो अच्छा। और यहाँ पे भाई उसकी सिस्टर बोलने लगती है तुम्हें क्या खाना है, तो यहाँ पे ये बोल देता है मेरे को सुअर खाना है। खैर इस बात को भी इग्नोर मारते हैं क्योंकि भाई चाइनीज़ लोग हैं। और यहाँ पे बोलने लगती है चलो फिर सबसे ज़्यादा बढ़िया वाले रेस्टोरेंट में सुअर खाने। और यहाँ पे ये दोनों खा ही रहे होते हैं और कुछ लोग बात कर रहे होते हैं यहाँ पर किसी ट्रेजर के बारे में जो कि भाई लान लिंक के पास है। और यहाँ पे भाई ये जो बढ़िया क्वालिटी का होता है, लेकिन एक तरीके से मार्केट है तो मार्केट के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमें तियानफांग मार्केट में जाना चाहिए या फिर हमें बुल मार्केट में जाना चाहिए। और बुल मार्केट मतलब एक तरीके से ब्लैक मार्केट है इस दुनिया का। और अपनी भाई बंदी बोलने लगता है क्या चल रहा है यहाँ पर, और ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही बढ़िया बढ़िया ट्रेजर आने वाले हैं ब्लैक मार्केट में, मेरे को भी चलना चाहिए। और यहाँ पे भाई दिखाया था ब्लैक मार्केट में सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा होता है और पता नहीं कौन यहाँ पे चिल्ला रहा था बीच में, वो बढ़िया कहीं की। और यहाँ पे भाई अपनी बंदी होती है वो नीचे उतार देती है अपने भाई को, पता नहीं यहाँ पे इतने पैसे कहाँ से आए इसके पास। खैर इसकी बात को भी इग्नोर मारते हैं। और भाई ये जो बंदी होती है बोली होती है बढ़िया कि यहाँ पे क्या तुम्हारे बाप का नाम यहाँ पे गाँव फैन है। तो यहाँ पे कोई बंदा होता है बोलने लगता है नहीं मेरे बाप का नाम गाँव फैन नहीं है, मेरे बाप का नाम तो सिंचैन है। और ये बोलने लगते हैं ये सिंचैन के बाप की मतलब सिंचैन की सड़क नहीं है तो तुम यहाँ से निकल सकते हो। और भाई ये जो बंदे होते हैं बोलने लगता है क्या कहा तूने और मेरे बाप का नाम लिया तूने बढ़िया कहीं की। और यहाँ पे एकदम अलग ही चल रहा होता है। और यहाँ पे एक तरीके से बोली होती है कि ये सिंचैन के मतलब तुम्हारे बाप की सड़क नहीं है तो यहाँ पे तुम मेरे से टैक्स क्यों वसूल रहे हो। और भाई जो बंदे होते हैं बोलने लगते हैं हमारी मर्जी हम वसूलें या ना वसूलें तुम बस दे हो यहाँ पर। और तभी बीच में अपनी एमसी आ जाती है। भाई हर बार का यही चल रहा होता है, मतलब कोई ना कोई बुढ़िया या बुढ़ा यहाँ पे परेशान होता है मार्केट में और भाई अपना एमसी उसको बचा लेता है। और उसी प्रकार से यहाँ पे भी अपनी एमसी आती है उसको बोलने लगती है तुम बेवकूफ़ कहीं के। और तभी भाई ये बोलने लगता है ओ ये तो पापा की परी है, चलो इसको यहाँ पे फुटबॉल बना के उड़ा दिया जाए हवा में। और यहाँ पे भाई ये बुढ़िया होती है बोलने लगते हो तुम बीस्ट कहीं के और तुम यहाँ पे कितने ज़्यादा बुरे ख्याल वाले हो। तभी भाई अपनी एमसी बोलने लगती हो क्या कहा पापा की परी, और क्या तुम यहाँ पे नहीं सोच सकते कि मेरे सब्सक्राइबर का नाम भी पापा की परी है, वो क्या सोच रही होगी अपने मन में। और खैर इस बात को भी इग्नोर मारते हैं, मैं सबको रोस्ट मार के रहूँगा आज, कोई ना बचेगा मेरे हाथों से। और यहाँ पे भाई ये बंदे होते हैं बोल रहे होते हैं ओ ये रही वो लड़की, यहाँ पे इसको पकड़ो और यहाँ पे इसका काम तमाम कर दो और उसकी राख तक नहीं बचनी चाहिए। और यहाँ पे ऐसा बोलते हुए कुछ बंदे उसको पकड़ लेते हैं, मतलब पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं। अभी भाई अपनी एमसी बोलने लगती हो तुम कुछ ज़्यादा ही एरोगेंट हो रहे हो। खैर और यहाँ पे भाई कुछ रेड और सा निकालती है अपने हाथ से जिससे ही अटैक करती है। और क्या ही खतरनाक अटैक होता है इसके हाथ से, और जिससे कि भाई सारे यहाँ पे बोलने लगते हैं कि बोलो जुमा केसरी। और अपनी एमसी सबको गिराने के बाद वो बोलती है कि सब में है दम लेकिन मेरे से हैं सबके सब कम क्योंकि हाँ मैं खाती हूँ जुमा केसरी। और भाई अपनी एमसी बोलने लगते हैं चलो तुम सबक सीख गए और जाके जाके जुमा केसरी खा के आओ। तो यहाँ पे भाई ये बंदे बोलने लगते हैं चलो फिर चलते हैं, और वैसे तुम्हारे पास पैसे हैं क्या जुमा केसरी खाने के लिए। तो भाई अपनी एमसी होती है साइड में आ जाती है और ये बुढ़िया होती है मतलब जो पहले से ही बैठी हुई होती है उसको बोलने लगती है आप बैठ के यहाँ पे रेस्ट कीजिए। और यहाँ पे बैठी हुई को फिर से उठा के बैठा रही होती है। खैर इस बात को भी इग्नोर मारते हैं। और तभी भाई ये बढ़िया बोलने लगती है अपने बिजनेस पे आती हुई कि तुमने ये पोर्ट देखा है। तो यहाँ पे भाई अपनी एमसी बोलने लगती है ओ ये तो यहाँ पे ये शौचालय करने वाला पोर्ट तो नहीं है। तो यहाँ पे भाई ये बोलने लगती है बढ़िया तुम यहाँ पे कुछ और ही सोच रही हो। तो अपनी एमसी होती है बोलने लगती है क्या मैं यहाँ पे अगर करेक्ट हूँ तो यहाँ पे एक फिल रिफाइनिंग वाला पोर्ट है। और भाई अपनी बढ़िया होती है बोलने लगते हैं हाँ बिल्कुल सही, और तुम यहाँ पे एक डेस्टिनीड बनो। और यहाँ पे उसको मस्का लगाया जा रही होती है और यहाँ पे अपनी सड़ी हुई थी स्टोरी सुनाने लगती है जिसमें कि भाई ये बताती है कि एक्चुअली में जो मेरे ग्रैंड फादर मतलब एक तरीके से भाई इसकी ग्रैंड मदर थी वो यहाँ पे गई थी किसी मतलब फॉरबिडन लैंड में। और उसके बाद में क्या हुआ भाई इसको एक यहाँ पे मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं भाई इसको मतलब एक तरीके से लवर मिल गया। और खैर लवर मिलने के बाद में मतलब इतना ज़्यादा सुनाई रही होती है कि तभी ये बेहोश हो जाती है यहाँ पे बोलते हुए कि मेरा बोलो जुमा केसरी। और अपनी एमसी बोलने लगती है इतना ज़्यादा जुमा केसरी नहीं बोलना था। और यहाँ पे भाई ये टपकने वाली होती है लेकिन टपकने से पहले वापस जिंदी हो जाती है और बोलने लगती है रुको जरा मेरे को तुमको एक और चीज़ बतानी है। और यहाँ पे बताने से पहले और जरा इस पोर्ट को तुम रख लो। और यहाँ पे उस पेड़ को देते हुए बता रही होती है कि एक्चुअली में जो मेरी ग्रैंड मदर थी उनको ये एक तोहफे में दिया था उनके लवर ने, जो कि भाई उनको फॉरबिडन लैंड में मिला था टोकन ऑफ लव के रूप में। लेकिन खैर बाद में उसने एक लेटर जिसमें कि लिखा हुआ था कि मेरे लिए इंतज़ार करना। और ऐसा बोलने के बाद में वो कभी दिखा नहीं और यहाँ पे डिसअपीयर हो गया। और मेरी माँ जो कि भाई यहाँ पे पहले से ही मतलब एक तरीके से भाई वो घर में थी। और यहाँ पे भाई मतलब यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ भाई जी इसकी माँ के घर में थी या फिर कहें इसकी यहाँ पे माँ के घर में थी, उसके इतनी दादी ने पाला है। खैर मैं यहाँ पे गांजा पी चुका हूँ आज लगता है। और यहाँ पे भाई अगर तुम लोग को समझ में ना आ चुका हो तो तुम लोग बस स्किप कर सकते हो। और यहाँ पे बंदी बोल रही होती है कि जो मेरी माँ थी उनको तो टपका दिया गया मेरे यहाँ पे जन्म लेते ही, और जो मेरी ग्रैंड
ग्रैंड माँ थी, उन्होंने मेरा पालन पोषण किया, तो इसके चक्कर में थोड़ा कन्फ्यूज़न हो गया था, मतलब कन्फ्यूज़ हो गया था। और भाई जो बंदी होती है बोलने लगती है, जो मेरी ग्रैंड माँ थी उन्होंने मेरे को बाद में सारी की सारी स्टोरी बताई, और जिसको कि देखने के बाद मैं कुछ ज़्यादा ही सैड हो गई। मैंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई की यहाँ पे कमीने व्यक्ति को ढूंढने का यहाँ पे, और जिसने कि मेरी माँ को धोखा दिया था, लेकिन वो कभी मिला ही नहीं, और हो सके वो मर चुका हो। लेकिन खैर अगर तुम उससे मिलो तो उसको बिल्कुल भी छोड़ना मत, और उसको मार डालना, जब मेरे से प्रॉमिस करो। और भाई अपनी एमसी बोलने लगती है अच्छा ठीक है ठीक है। और यहाँ पे ये बंदी होती है बोलने लगती है चलो अब मेरा मरने का समय आ चुका है, और मेरे मरने से पहले एक और बात, जुआ केसरी खाना बंद करो तुम। यहाँ पे जुआ केसरी खाते खाते अगर तुम यहाँ पे अजय देवगन नहीं बन गई तो तुम्हारी यहाँ पे हालत ख़राब हो जाएगी। और फिर बस आते हैं भाई अपने फूलान यहाँ पे इनमें, यहाँ पर कि अपनी एमसी रहती है, और अपनी एमसी वो सोच रही होती है कि मेरे को इसको क्या करना चाहिए, क्या मेरे को इसको यहाँ पे मतलब इसको एक तरीके से बम की तरह यूज़ करना चाहिए। और रुको जरा मेरे पास यहाँ पे फिर से वही टेक्निक लगाना जो कि ये चैन ने बताई थी मेरे को। और यहाँ पे अपना ब्लड डालती है उसके ऊपर, और उसके बाद में उसमें से रोशनी निकलने लगती है। और यहाँ पे बात आ भाई छोटा जादूगर, खैर इसको बात को इग्नोर मारते हैं यहाँ पर। और अपनी बंदी बोलने लगती है रुको जरा ये तो चमक रहा है, और मेरी आँखें फूट तो नहीं जाएंगी इससे। तभी भाई एक बर्ड निकलता है जो कि भाई कहते ही क्यूट होता है, और बोलने लगता है कि यू क्यों, आपकी सेवा में हाजिर है जनाब। और यहाँ पे भाई ये बंदी होती है बोलने लगती है क्या यू क्यों, और तुम इतनी ज़्यादा उर्दू क्यों बोल रहे हो। तो यहाँ पे ये बंदा होता है, सॉरी ये अपना जो बर्ड होता है वो बोलने लगता है खैर मैं यहाँ पे आया था पाकिस्तान से, लेकिन फिर बाद में मैं अफगानिस्तान चला गया, तो मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे फारसी और उर्दू बोलता हूँ। तो यहाँ पे इस बात को भी इग्नोर मारते हैं, और भाई अपना बंदा बोल सॉरी अपनी बंदी बोलने लगती है अच्छा। तो यहाँ पे ये कोई एंसेंट बर्ड है मेरे ख्याल से, और यहाँ पे भाई जो एंसेंट बर्ड होता है वो बताने लगता है मेरे अंदर काफ़ी सारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, एक तरीके से भाई पिल बनाने की रेसिपी है मेरे अंदर। तो यहाँ पे भाई अपनी मैम सी बोलने लगते हैं अच्छा ठीक है, और क्या तुम मेरे अंदर पॉइजन है या फिर मेरे भाई के अंदर पॉइजन है, तुम उसका इलाज दे सकते हो क्या। तो यहाँ पर ये पता नहीं कहाँ से एक बोर्ड लेके आ जाती है, और बोलने लगती है हाँ हाँ तुमको ये वो सारी सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसको मिलाने के बाद में कि तुम्हारा यहाँ पे एक बढ़िया सा पिल तैयार हो जाएगा। और खैर उस पिल से तुम बिल्कुल भी ठीक कर सकती हो अपने भाई के पॉइजन को और तुम्हारे पॉइजन को भी। और भाई अपनी बंदी बोलने लगते हो कितना बढ़िया है, लेकिन खैर यहाँ पे इस बारे में एक प्रॉब्लम है, मैं यहाँ पे एल्केमिस्ट तो हूँ ही नहीं, और अगर मेरे को एल्केमिस्ट मतलब एक तरीके से पिल रिफाइन करनी है तो मेरे को सेकंड लेवल का एल्केमिस्ट होना पड़ेगा। और जो फर्स्ट लेवल के एल्केमिस्ट होते हैं वो बस लिक्विड का मतलब एक तरीके से मेडिसिन बना सकते हैं, लेकिन भाई जो दूसरे लेवल के होते हैं वो यहाँ पे हेलो मेडिसिन बना सकते हैं। और तुम लोग इधर को देख सकते हो मतलब एल्केमिस्ट, फिर उसके बाद में किंग एल्केमिस्ट, और ये कलर के जो पिल है उसी के प्रकार से ये बनाए हुए हैं। और भाई अपनी बंदी बोलने लगती है अच्छा ठीक है खैर, और चलो इसको ट्राई मारते हैं एक बार। और यहाँ पे मेरे को कहाँ पे ट्राई मारना चाहिए, और ऐसा बोलते हैं बाहर पे किसी जगह पे आ जाती है, और ये एक्चुअली में उसके माइंड के अंदर ही होती है। मतलब भाई लॉजिक तो गया तेल लेने, और भाई अपनी एमसी होती है वो लगते चलो ये बढ़िया प्लेस रहेगी, और यहाँ पे भाई कोई आता है नहीं, आता जाता तो है नहीं। और उसके बाद में एकदम शुरू कर देती है कल्टीवेशन करके उसको यहाँ पे मतलब पिल वगैरह बनाना। और खैर दिखाया जाता है साइड में से आ चुका होता है अपना मनचला, जो कि गाना गा रहा होता है और बोल रहा होता है आजा मेरी मुस्कान, और यहाँ पे ऐसे सड़ा हुआ गाना गाते हुए तो उसके पास में आ जाता है। और भाई अपनी जो बंदी होती है वो उसको यहाँ पे मतलब जो पिल होती है एक तरीके से कहें वो वाटर वाली पिल जो कि वहाँ पे निकाल ली होती है उसने, और बोले हुई थी ओ तुम यहाँ पे क्या मेरी तारीफ करने के लिए आए हो, तो यहाँ पे निकल जाओ चुपचाप से, मेरे को तारीफ नहीं सुननी। और भाई अपना जो बंदा होता है बोलने लगता है ओ क्या सच में तुम इतनी ज़्यादा मतलब उत्सुक हो मेरे को यहाँ पे भगाने के लिए, और क्या तुम मेरे साथ में नहीं रहना चाहती, और क्या या फिर तुम इस बात से डरती हो कि हम दोनों एकदम कपल जैसे बन जाएंगे। और यहाँ पे भाई क्या मैंने तुमको अच्छे से ट्रीट नहीं किया कल रात को। और भाई अपनी बंदी याद कर रही होती इसी बात को कि पौंड में थे दोनों के दोनों अकेले, और यहाँ पे ऐसा बोल एकदम शर्म आ जाती है। और खैर बोलने लगती है हाँ हाँ ठीक है खैर हो गया, आप तुम यहाँ से जा सकते हो कमीने कहीं के। और यहाँ पे भाई अगर तुम नहीं जाए तो मैं चली जाती हूँ, और ऐसा बोलती है वो खुद ही गायब हो जाती है। और यहाँ पे ये बंदा होता है आसरा होता है बोलने लगता है हाँ ये यहाँ पे कभी मतलब मेडिकल है, इससे यहाँ पे निपटना बहुत ही ज़्यादा हार्ड रहेगा। और यहाँ पे भाई बाहर आ जाते हैं, मतलब कि ये पूरा पार्ट खत्म हो जाता है, और आपको मिलता हूँ मैं नेक्स्ट पार्ट में। और हम ऐसे तो मैंने बोला था मैं 30 मिनट का लेके आऊँगा, लेकिन मैं क्या ही बताऊँ भाई ये कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे लंबा, मतलब इसमें मैंने 4 या 5 चैप्टर लगा दिए, लेकिन खैर इतना ही ज़्यादा लंबा बन पाया। और इसके लगभग 200 या 300 चैप्टर हैं, तो बढ़िया से आराम से लंबी चलती रहेगी।